जय सुकी। डीसी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। मूसा का नेतृत्व। एक प्रेरक कहानी बहुत समय पहले की बात है। मिस्र देश में इजरायली लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। मिस्र का राजा फिरौन बेहद क्रूर था। उसने इजरायलियों को बेइंतहा यातनाएं दी। उनसे दिन रात पत्थर तोड़वाता, महल बनवाता और बदले में उन्हें सिर्फ दर्द और अपमान मिलता। इस्राएली लोग दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करते कि कोई आए और उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से मुक्ति दिलाए। इन्हीं दिनों एक इस्राएली मां ने अपने छोटे बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया ताकि फिरौन की सेना उसे मार न दे। यह बच्चा था मूसा। ईश्वर की कृपा से फिरौन की बेटी ने इस बच्चे को बचा लिया और अपने महल में पालने लगी। मूसा राजकुमार बन गया, मगर उसका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता रहा। एक दिन मूसा को पता चला कि वह असल में इजरायली है, वही लोग जो गुलाम बनकर तड़प रहे थे। यह सच्चाई जानकर उसका दिल भर आया। उसने तय किया कि वह अपने लोगों को आजाद कराएगा। मूसा ने मिस्र छोड़ दिया और रेगिस्तान में चला गया। वहां ईश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी से दर्शन दिए। झाड़ी जल रही थी मगर राख नहीं हो रही थी। ईश्वर ने मूसा से कहा, जा फिरौन के पास जा और कह कि मेरे लोगों को आजाद कर दे। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं तो साधारण आदमी हूं, फिरौन मेरी बात क्यों मानेगा? ईश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मूसा को ईश्वर पर भरोसा था। वह मिस्र वापस लौटा और सीधे फिरौन के दरबार में जा पहुंचा। उसने कहा, परमेश्वर का संदेश है, मेरे लोगों को आजाद कर दो। फिरौन हंसने लगा। उसने कहा, मैं किसी के कहने से अपने गुलामों को छोड़ दूंगा। मगर मूसा डटा रहा। ईश्वर ने मिस्र में कई चमत्कार दिखाए। नदियां खून बन गईं, टिड्डियों का हमला हुआ, अंधकार छा गया और अंत में मिस्र के हर पहले बेटे की मृत्यु हो गई। तब फिरौन डर गया और इजरायलियों को जाने दिया। मूसा अपने लोगों के साथ मिस्र से निकला। लाखों लोग उसके साथ चल पड़े, मगर फिरौन ने अपना इरादा बदला और अपनी सेना लेकर मूसा और उसके लोगों का पीछा करने लगा। आगे लाल सागर था और पीछे फिरौन की सेना। लोग डरने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ मूसा को दोष देने लगे, मगर मूसा शांत था। उसने कहा, डरो मत, ईश्वर हम सबके साथ है। मूसा ने अपनी छड़ी सागर की ओर उठाई। एक चमत्कार हुआ। पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी जमीन निकल आई। इजरायली लोग उस सूखी राह से पार हो गए। जैसे ही फिरौन की सेना पीछा करते हुए बीच में आई, सागर का पानी वापस आ गया और पूरी सेना डूब गई। इस तरह मूसा ने न केवल अपने लोगों को आजादी दिलाई, बल्कि उनका मार्गदर्शक बनकर उन्हें वादा किए गए देश की ओर ले चला। रेगिस्तान में उसने उन्हें परमेश्वर की शिक्षा दी, 10 आज्ञाएं दी और उनके विश्वास को मजबूत किया। सीख। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों का दर्द समझे और उनके लिए आगे बढ़कर लड़ सके। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ होता है। असंभव भी संभव हो सकता है, बस विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही मनोविज्ञान की गहरी बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।